नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी परीक्षा कैलेंडर में भारी कमी, अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर नए सिरे से जारी किया है। इसके मुताबिक कुल 38,000 से अधिक पदों पर इस साल नियुक्ति होनी है। कैलेंडर में कुल 13 परीक्षाओं का विवरण प्रकाशित किया गया है, लेकिन कैलेंडर में ऐसी कई गलतियां हैं जिसे देखकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। लोगों में सबसे बड़ी दुविधा झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दरोगा भर्ती को लेकर है। बता दें, जेएसएससी द्वारा जारी कैलेंडर में दरोगा के 975 पदों पर भर्ती होना है। इसकी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि मई 2025 है, जबकि परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि अक्टूबर 2025 रखी गई है, जबकि संभावित परीक्षा बल के प्रकाशन की तिथि जनवरी 2025 रखी गई है, जबकि जनवरी का महीना बीत चुका है। वहीं जेएसएससी की दूसरी गलती झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के परीक्षाफल को लेकर है। इसके तहत 695 पदों पर नियुक्ति होनी है, जो जून में इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाना है, जबकि नवंबर में परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन परीक्षाफल की संभावित माह फरवरी 2025 दिया गया है। सरंडा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के सरंडा जंगल के छोटा नागपुर एवं जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के आईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के जवान कांस्टेबल सुनील धान बलिदान हो गए हैं, जबकि कोबरा 203 बटालियन के जवान हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी गंभीर रूप से जख्मी है। उक्त जख्मी जवान की स्थिति स्थिर है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा है कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सांगेन आंगेरिया, अश्विनी पिटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत सभी के भ्रमणशील होने की सूचना थी। इस सूचना के बाद चाईबासा पुलिस कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर एवं सीआरपीएफ की टीम का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए केंद्र से झारखंड ने मांगे 122 करोड़। महिला सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय प्रायोजित 9 योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 121.85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक की अध्यक्षता में शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई मिशन शक्ति की प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा गया। 9 केंद्रीय योजनाओं में वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, नारी अदालत, मिशन शक्ति, मिशन निवास, आंगनवाड़ी सक्रिय, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शामिल है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 25-26 की उक्त सभी योजनाओं के लिए कुल 183.36 करोड़ रुपए फंड की आवश्यकता की जानकारी दी है। इसमें पूर्व की 3 योजनाओं यथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ह्यूमन हेल्पलाइन और शक्ति सदन की बकाया राशि 4.27 करोड़ रुपए है। यानी चालू वित्तीय वर्ष में यह राशि 179.09 करोड़ रुपए की है। कुल 183.36 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश 121.85 करोड़ रुपए बताया गया है। अस्पतालों को प्रति बेड खुद कमाने होंगे 50,000 रुपए। राज्यवासियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तर स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने को लेकर सभी अस्पताल आईपीएचएस के अनुसार संसाधन संपन्न बनाए जाएंगे। इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राज्य में संचालित विभिन्न बीमा योजनाओं के तहत अधिक से अधिक इलाज सुनिश्चित करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए फिलहाल रिम्स समेत सभी मेडिकल कॉलेज एवं सदर अस्पतालों को प्रति बेड 50,000 रुपए का क्लेम प्रति माह करने का लक्ष्य तय किया है। यानी 100 बेड के लिए अस्पताल को 1 साल में कम से कम 6 करोड़ की कमाई करनी होगी। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ डाले बगैर बीमा योजनाओं से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से अस्पतालों की सुविधा बढ़ाई जाएगी। वहीं निजी अस्पतालों के मुकाबले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश भी तैयार किया है। विभागीय अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने शुक्रवार को इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है। लातेहार से 6 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार जब्त। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 2 सब जोनल कमांडर समेत 6 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 315 बोर की 4 राइफल, 1 ऑटोमेटिक रिवॉल्वर, 1102 राउंड गोली, वहीं 3 पाउच, 2 वर्दी, 2 मोटरसाइकिल और नक्सली पर्चा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार उग्रवादियों में नारायण भोक्ता उर्फ आदित्य, सब जोनल कमांडर आलोक यादव उर्फ अमरेश यादव और एरिया कमांडर अमित दुबे उर्फ छोटा बाबा, वहीं महेंद्र ठाकुर व ईमान अंसारी, संजय उरांव उर्फ भगत हैं। एसपी कुमार गौरव ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बालूमाह थाना क्षेत्र के हेसाबांग भांग जंगल में टीएसपीसी के नक्सली किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं।
झारखंड मौसम आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में आने वाले अगले 4 दिनों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना। इस दौरान आंधी के साथ ओलावृष्टि और वज्रपात का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 और 16 को राज्य के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। पूरे राज्य में 17 तक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में रविवार और सोमवार को पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, लातेहार, गुमला और चतरा को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश होगी। दोनों दिन राज्य के संताल और कोल्हान के आसपास जिलों में आंधी चलने और वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती है। वहीं मंगलवार और बुधवार को राज्य के सभी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान सभी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। शनिवार को बादल और अधिक खिली धूप ने रांची समेत राज्य भर में उमस की गर्मी बढ़ी रही। गर्मी में पेयजल संकट नहीं हो, रांची उपायुक्त। गर्मी में किसी भी स्थिति में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए, इससे निपटने की सभी व्यवस्थाएं पूरी करें। अधिकारी और मुखिया खराब चापानलों की मरम्मत कराए, नए लगे चापानलों का सत्यापन कर रिपोर्ट पेश करें। रांची डीसी मंजूनाथ भयंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ अधिकारियों, मुखिया, पंचायत सचिवों के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से प्रखंड में लगे चापानलों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही चापानल की मरम्मत शीघ्र कराने को कहा। प्रखंडवार कितने चापानल लगाए गए हैं, इसकी पूरी सूची जल्द उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। रांची के मांडर हॉस्टल के खाने में छिपकली गिरने से 20 छात्राएं बीमार। मांडर के कंदरी स्थित भारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के छात्रावास में छिपकली गिरा हुआ भोजन का सेवन करने से करीब 20 छात्राएं बीमार हो गई। बताया जाता है कि हॉस्टल में शुक्रवार के दोपहर जब छात्राओं को भोजन परोसा गया तब सब्जी या चावल में एक छात्रा को मरी हुई छिपकली दिखाई दी। पता चलते ही इसके कुछ ही देर बाद छात्राओं को उल्टी होने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रबंधन की ओर से सभी छात्राओं को उपचार के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद 3 छात्राओं को छोड़कर अन्य सभी बीमार छात्राओं को ठीक होते देख छुट्टी दे दी गई। वहीं जिन 3 छात्राओं की तबीयत अधिक खराब थी उन्हें अस्पताल प्रबंधन की ओर से 2 से 3 घंटे के इलाज के बाद पुनः हॉस्टल भेज दिया गया है। आदिवासी संगठनों ने दिया धरना। आदिवासी समन्वय समिति भारत व कई अन्य संगठनों की ओर से शनिवार को सीरम टोली रैप को हटाने समेत कई मसले को लेकर राजभवन के पास धरना दिया गया। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि मेकन चौक से सीरम टोली चौक तक बन रहे फ्लाईओवर का रैप केंद्रीय सरना स्थल के पास उतरा गया है, जिस वजह से सरना स्थल का अस्तित्व संकट में है। सरहुर पर इसी वजह से महज 25% लोग ही सरना स्थल तक पहुंच सकते थे। वक्ताओं ने कहा है कि संताल जनजाति के लिए मरांगबुरु पारसनाथ पहाड़ धार्मिक, सामाजिक, रूढ़िवादी परंपरा के साथ पौराणिक कथा का केंद्र स्थल है। सभी ने संतालों के धार्मिक धरोहर को वापस करने की मांग की है। खेलो इंडिया के लिए 4 खेलों का ट्रायल कल। खेल इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की भागीदारी को लेकर 4 खेलों में टीम गठन के लिए ट्रायल सोमवार को रांची के अलग अलग स्टेडियम में होगा। फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल और हॉकी के लिए टीम का गठन किया जाना है। फुटबॉल टीम के लिए बालक बालिका खिलाड़ियों का ट्रायल बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी में आयोजित होगा। प्रेरणा मिश्रा और सोनाराम चंपैया की देखरेख में ट्रायल होगा। वहीं रग्बी बालक टीम का ट्रायल एथलेटिक्स स्टेडियम होटवार में अभिषेक टुट्टी की देखरेख में होगा। वॉलीबॉल बालिका टीम का ट्रायल ऑक्सीजन पार्क मोराबादी में रेशमा बानो और निशिकांत पाठक की देखरेख में कराया जाएगा। वहीं मोराबादी हॉकी स्टेडियम में बालक बालिका टीम के गठन के ट्रायल होगा। करुणापूर्ति और सुधीर गोला की देखरेख में ट्रायल कराया जाएगा। झारखंड के हैंड पंप में पानी की जगह निकल रहा आग। झारखंड में एक हैंड पंप से पानी की आग निकलने का अनोखा दृश्य देखने को मिला है। मामला हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवान बागी मुहल्ला का है। लोजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज ने चापाकल से पानी की जगह आग निकल रही है बताया, जिससे लोग परेशान हैं। 2 साल पहले भी भगवान भाग्य के हनुमान मंदिर के पास लगे चापाकल से भी आग निकल रही थी, लेकिन कोई अनहोनी घटना न घटे, इसी के मद्देनजर वहां के लोगों ने चापाकल को बंद कर दिया था। लेकिन पानी की समस्या बराबर रहती है। अब उसके आसपास रहने वाले लोग 1 किलोमीटर दूर लौकराही नदी से पानी लाकर प्यास बुझाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि परवेज के चापाकल से मीथेन गैस निकल रहा है, इस वजह से माचिस की तिलिया से आग लग जाती है।
झारखंड के गढ़वा में वक्फ कानून का विरोध। वक्फ कानून के विरोध अब झारखंड में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा से पास वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसक आंदोलन शुरू हुआ। अब झारखंड में भी वक्फ कानून का विरोध शुरू हो गया है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की मौजूदगी में शनिवार को अल्पसंख्यक अधिकार मंच के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन हुआ है। मुस्लिम समाज के हजारों लोग सड़क पर उतरे और वक्फ कानून का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि यह प्रदर्शन वक्फ कानून के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के रोष को दर्शाता है। ये लोग सरकार की इस नीति को अपने हितों के विरुद्ध मान रहे हैं। इसके बाद आंदोलन और तेज होने की आशंका प्रबल हो गई है। बता दें, गढ़वा के मछियाम मोड़ से टाउन हॉल मैदान तक मुस्लिम समाज के लोगों ने पद यात्रा की और प्रदर्शन किया है। झारखंड में जनसेवक का बदलेगा नाम, 90% कार्य कृषि का करेंगे। झारखंड के VLW जनसेवक अब 90% काम कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का करेंगे। पंचायती राज विभाग समेत दूसरे विभागों में अब VLW की भूमिका नहीं के बराबर रहेगी। रांची के ललगुटुआ में आयोजित राज्य स्तरीय जनसेवक समागम को संबोधित करते हुए झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि VLW की नियुक्ति कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा की गई, जबकि वे काम पंचायती राज विभाग समेत दूसरे विभागों में कर रहे हैं। आज इन समागम में VLW द्वारा कृषि विभाग के लिए काम किए जाने की ललक देखकर अच्छा लगा। हैरान करने वाली बात यह है कि BDO को भी ये जानकारी नहीं है कि VLW का काम क्या है। उन्होंने जन सेवक का नाम बदलकर कृषि के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है। झारखंड मौसम। झारखंड में 18 अप्रैल तक बारिश। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के उत्तर पूर्वी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज एवं दक्षिण भागों में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा में गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं तेज हवाएं चल सकती है। वज्रपात की भी आशंका है। वहीं झारखंड में 16 अप्रैल तक मौसम खुशनुमा रहेगा। तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने इस बाबत चेतावनी जारी की है कि रविवार को भी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो 18 अप्रैल तक राजधानी रांची और उसके आसपास का मौसम भी इसी तरह रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। झारखंड में 12वीं तक के शिक्षकों को देना होगा आकलन परीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप झारखंड के कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के शिक्षण कार्य का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। आकलन परीक्षा में शिक्षकों को शामिल होना अनिवार्य होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने अगले 5 वर्ष की कार्ययोजना तैयार की है। इस संबंध में विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि टीचर नीड असेसमेंट को लेकर पोर्टल तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के सतत क्षमता विकास को महत्वपूर्ण माना गया। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने कहा है कि आकलन परीक्षा शिक्षकों के स्वयं की बेहतरी के लिए है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेनिंग से शिक्षकों का प्रोफाइल बेहतर होगा। बता दें, शिक्षकों के आवश्यकता आधारित आकलन की प्रक्रिया 24 से 28 अप्रैल तक होगी। यह राज्य के सभी प्रखंडों में आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी विद्यालय के सभी शिक्षक शामिल होंगे। झारखंड में सस्ती होगी शराब, वैट में भारी कटौती। झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू होने पर शराब सस्ती होगी। सरकार शराब पर लगने वाली मूल्य वर्धित कर वैट को कम करने जा रही है। राज्य में वर्तमान में शराब पर 75% वैट लगता है। इसे घटाकर 5% करने की तैयारी है। वैट की दर कम होने से राज्य में शराब सस्ती होगी। उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में शराब पर लगने वाला वैट काफ़ी कम है। ऐसे में इन राज्यों से लोग शराब खरीदकर झारखंड में लाते हैं। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान होता है। स्कूलों में फीस कमेटी का जल्द गठन करे DDC। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर शनिवार को उप विकास आयुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्यों व प्रतिनिधियों की समाहरणालय में बैठक हुई। बैठक में झारखंड गयट के आलोक में प्रत्येक विद्यालय में शुल्क समिति एवं अभिभावक शिक्षक संघ के गठन के संबंध में PPT के माध्यम से जानकारी दी गई। साथ ही झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के अंतर्गत प्रावधानों की भी जानकारी दी गई है। धन्यवाद।